गोल्ड डेली टाइम फ्रेम प्राइस एक की हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका है और ब्रेक करने के बाद उस रेजिस्टेंस के ऊपर एक साइडवे करेक्शन कर रहा है। हमारा अगला नेक्स्ट की रेजिस्टेंस 9062 है और ये भी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है और इलेट वेव काउंटिंग के आधार पर इसे या हम ABC वेव बोलें या 135 इम्पल्सिव वेव बोलें। 1962 हमारा नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस $2000 लेवल को रिटेस्ट करे या 2070, लेकिन मेन रेजिस्टेंस आपका 1962 ही है, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अगर प्राइस फिर से ड्रॉप होता है, क्योंकि पिछली 2 कैंडल स्टिक रेड क्लोज हुई थी, उस कंडीशन में 1868 आपका पहला सपोर्ट लेवल है और इस 1868 लेवल के नीचे आपका बाय जोन स्टार्ट होता है और ये 1807 तक भी जा सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें इस हफ्ते की न्यूज़ पर डिपेंड करती हैं। अगर प्राइस 1868 से नीचे आता है तो आप बाय करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड का अभी भी बुलिश है और प्राइस 2100 लेवल को भी ब्रेक कर सकता है आने वाले समय में। लेकिन अगर 1962 लेवल को टेस्ट करता है या इससे ऊपर जाता है तो आप सेल करेंगे और आपका टारगेट 1868 ही होगा। अगर इस वेव सी को और भी ध्यान से देखें H4 टाइम फ्रेम पे, तो ये डेली टाइम फ्रेम की वेव सी का वेव काउंट है सब वेव लेवल पर। और जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, उसमें अभी तक चेंज नहीं हुआ है। हमारा टारगेट अभी भी 1930 से 1960 तक है और ये एरिया हमारा सेल जोन है। अगर प्राइस इस हफ्ते सारी न्यूज़ के बाद भी 1949 लेवल को होल्ड करता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, आपका पहला सपोर्ट 1916 और उसके बाद 1896 होगा और ये वाइट डॉटेड ट्रेंड लाइन आपका डायनेमिक सपोर्ट है। अगर ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो जाती है तो आप फिर से बाय करेंगे और इस 1949 लेवल के बेस पे हमारा नेक्स्ट बिग सपोर्ट 1838 है। ये इस टॉप टू बॉटम ट्रेंड का 50% ट्रेसमेंट लेवल है। पिछले हफ्ते केवल टाइम बेस्ड ट्रेडिंग थी, क्योंकि ब्लैकआउट पीरियड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आपको पिछले हफ्ते केवल लंदन ओपन पर सेल करना था। प्राइस डेली लंदन ओपन में सेल में जाता था और न्यूयॉर्क ओपन पर बाय में। लेकिन पिछले हफ्ते की न्यूज़ कोर PCE, ये फेड की इंटरेस्ट रेट होती है और ये अब इंटरेस्ट रेट से नीचे आ चुकी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का अब तक का ट्रेंड है, पहले इन्फ्लेशन ऊपर जाती है और इंटरेस्ट रेट उसके नीचे होती है, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल चुका है। इन्फ्लेशन रेट इस समय इंटरेस्ट रेट से नीचे है और आने वाले समय में इन्फ्लेशन रेट नीचे होगी और सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर होगी। लेकिन कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि 2 नंबर हैं CPI और PCE, दोनों अलग अलग, लेकिन फेड की मॉनेटरी पॉलिसी PCE के बेस पे बनाई जाती है। इसलिए आने वाले समय में जिस तरह से कोर PCE नंबर नीचे आएगा, ठीक उसी तरह इंटरेस्ट रेट भी ऊपर आएगी। और अब आपका मेन ट्रेड, जिसे हम इंटरेस्ट रेट पॉज बोलते हैं, वो स्टार्ट हो चुका है और इस हफ्ते 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा, जो मैं आपको पिछले कई हफ्ते से बता रहा हूँ। और ये 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक इस साल का आखिरी है। इसके बाद फेड की रेट हाइक साइकिल एंड हो जाएगी
और इस हफ्ते फेड एफओएमसी मीटिंग में अब फेड की स्पीच डिसाइड करेगी कि रेट पॉज का टाइम कितना होगा। ये टाइम मिनिमम 3 महीने तो होगा ही, लेकिन 6 मंथ भी हो सकता है। और फेड जितने ज़्यादा लंबे समय का सिग्नल देंगे गोल्ड के लिए उतना ही ज़्यादा बेरिश होगा। पिछली दिसंबर एफओएमसी मीटिंग में नेक्स्ट ईयर 2024 में बताया था, लेकिन इस एफओएमसी मीटिंग में वो फोर्थ क्वार्टर में रेट कट का सिग्नल दे सकते हैं, क्योंकि फेड की मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा पीसीई नंबर के बेस पे बनाई जाती है, ना कि सीपीआई नंबर पे। इसलिए इस हफ्ते 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होने के बाद 4.75 होगी और ये आपकी टर्मिनल रेट है। और ये अभी भी पीसीई इन्फ्लेशन रेट से ऊपर है और यही मैक्रो इकोनॉमिक्स का रूल है। इसलिए इस एफओएमसी मीटिंग में फेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करेंगे रेट पॉज के लिए। वो अनाउंसमेंट मार्च एफओएमसी मीटिंग में ही होगी, लेकिन इसका वो क्लियर सिग्नल देंगे इस एफओएमसी मीटिंग में। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये बायर बहुत पहले से बाय कर रहे हैं नवंबर 4 से, और तब से प्राइस केवल वर्टिकल जा रहा है। अगर प्रॉफिट टेकिंग होती है और जो पुराने ट्रेडर हैं 5 साल से भी ज़्यादा समय से ट्रेड कर रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं गोल्ड प्राइस में मेजर टॉप एंड बॉटम हमेशा एफओएमसी के पास ही बनते हैं। इसलिए अगर ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न काम करता है और ये 1949 लेवल ब्रेक नहीं होता है, तो प्राइस 50 और $100 तक नीचे आ सकता है। उस कंडीशन में आप 1838 लेवल पे फिर से बाय करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है। अगर आप इकोनॉमिक कैलेंडर को देखें तो 2 फरवरी को आपकी फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, वो रात को 12 बजे आएगा। लेकिन मार्केट में रियल मूवमेंट लंदन ओपन के समय ही होगा और उससे पहले आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन एफओएमसी से पहले आईएसएम नंबर हैं और एफओएमसी के बाद फ्राइडे को आपकी एनएफपी और आईएसएम सर्विस नंबर हैं। और लास्ट टाइम एनएफपी और आईएसएम सर्विस नंबर पे क्या हुआ था सब जानते हैं। गोल्ड प्राइस वर्टिकल गया था और अभी भी ऊपर जा रहा है। इसलिए इस हफ्ते न्यूज़ बहुत हैं। एफओएमसी से पहले भी न्यूज़ है, बाद में भी न्यूज़ है, और इस हफ्ते आपको एक डेंजरस प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, कम से भी कम $50 का मूवमेंट। इसलिए ये ट्रेंड टॉप टू बॉटम यील्ड वेव काउंटिंग के बेस पे कंप्लीट हो चुका है। और अगर ये ट्रेडर प्रॉफिट लेते हैं, जैसा कि एफओएमसी मीटिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, प्राइस फिर से 1850 लेवल के पास आएगा। और एफओएमसी मीटिंग के समय फेड स्पीच पे किसी भी वर्ड पर अगर प्राइस ऊपर जाता है 1960 तक, लेकिन फिर से लौट के 1949 तक आ जाता है कुछ ही घंटे में, तो आप सेल करेंगे और आपका सेलिंग टारगेट 1838 तक हो सकता है।